आपसे लेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर, आज 23,000 स्कूल्स बंद रहेंगे। दरअसल मान्यता के लिए बनाए गए नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। सरकार ने मान्यता के नियमों में बदलाव किया है। पहली से 8वीं तक के स्कूल्स की मान्यता में बदलाव किया गया। दरअसल मान्यता यानी रिकॉग्निशन रिव्यू कराने के नियमों में बदलाव किया गया है और एफडी मान्यता शुल्क और रजिस्टर्ड किरायानामा जोड़ा गया है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की सरकार से मांग है कि नए नियम पहले से संचालित स्कूल्स पर लागू न करने की मांग उन्होंने की है। जो स्कूल पहले से संचालित हैं उन पर कम से कम ये नियम न लगाए जाएं, ऐसी मांग की जा रही है। बहरहाल अभी बता दें कि इस वक्त करीब 23,000 स्कूल्स इस बात का विरोध कर रहे हैं। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र से, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नियमों में बदलाव किए गए हैं, स्कूल्स बंद हैं और ये कब तक बंद रहेंगे स्कूल, क्या है डिटेल्स के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष कि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत छोटी सी जगह में संचालित होते थे, नियमों का मापदंडों का जो है पालन नहीं करते थे, ऐसे स्कूलों पर अब कड़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम है उसमें बदलाव किए हैं और उन्हीं बदलावों का विरोध जो है वो इन स्कूलों के द्वारा किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो स्कूल जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध स्वरूप बंद है, वो छोटे स्कूल हैं। बड़े स्कूलों में को इससे कोई आपत्ति नहीं है। खास करके कई तरह के बदलाव उसमें किए गए हैं, जिस तरीके से कई घटनाक्रम स्कूलों में देखने को मिले। तो ऐसे में स्पेस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया कि अगर 8वीं तक अगर आप स्कूल संचालित कर रहे हैं तो इतना स्पेस आपको चाहिए रहेगा। यदि आप किराए की बिल्डिंग में कर रहे हैं तो किरायानामा आपको देना होगा। और मान्यता को लेकर एफडीआर की जो राशि है, एफडी की जो राशि है, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही प्लेग्राउंड की बात हो या तमाम ऐसे जो मानक है जो बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो मानक जो है वो तय किए गए हैं। और उस सब के लिए अब जो नई सभी स्कूलों को नए सिरे से मान्यता का नवीनीकरण कराना है। तो ऐसे में जो पुराने स्कूल हैं जो जिनकी संख्या प्रदेश भर में लगभग 23,000 है, जो छोटे छोटे कमरों में कहें या फिर छोटे मकानों में संचालित हो रहे हैं या कोई सकरी गलियों में संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे जो स्कूल है उनकी मान्यता पर अब खतरा मंडरा रहा है। और यही कारण है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन स्कूलों को पहले से मान्यता मिली हुई है उन पर ये नियम लागू ना हो, नए जो स्कूल संचालित अगर होने तो उन पर ये नियम लागू हो। लेकिन सरकार जिस तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि शिक्षा के जो मापदंड है उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्लेग्राउंड को लेकर हो या फिर जो स्पेस को लेकर बात हो या फिर जिस तरीके से नई शर्तें जो रखी गई हैं, चाहे वो किराएनामे की बात हो, एफडीआर की बात हो, इन सबको किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज बंद का आह्वान जो है इन स्कूलों का है, चूंकि इस पूरी मान्यता को लेकर 31 तारीख जो है वो आखिरी तिथि है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या सरकार इनकी मांगों को मानती, कुछ नियमों में शिथिलता करती है या फिर सरकार जो अपने जो नियम बनाए हैं, नए नियम जो बनाए उसी पर लागू रहती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के कई हजार स्कूल ऐसे हैं जो इस मान्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी उनको स्कूल बंद करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है। और शैलेंद्र, निश्चित रूप से उन स्कूल्स का जो ये विरोध है बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डालेगा। आप नजर बनाए रखिएगा और आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अगली खबर कैलिफोर्निया से, जहां पर एक विमान छत से टकराकर हादसे का शिकार हो गया।